ओम नमो त्रिपुर भैरवी देव्यै नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज के वीडियो में आप जानेंगे गुप्त नवरात्रि के छठे दिन की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुर भैरवी की कथा, उनकी पूजा विधि और उनके स्वरूप के बारे में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि की षष्ठी तिथि को यानी छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है और इस दिन माँ कात्यायनी की भी पूजा की जाती है। माता भैरवी को कालिका का ही रूप माना जाता है। त्रिपुर भैरवी के अनेकों भेद हैं। त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी और संपदाप्रद भैरवी। इन्हें ही महात्रिपुर सुंदरी, लीलामती, ललितांबा, लीलेशी, षोडशी, ललिता, लीलावती, लीलेश्वरी, ललिता गौरी और राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी त्रिपुर भैरवी ने ही महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था। कहते हैं कि देवी त्रिपुर भैरवी का संबंध महादेव के उग्र स्वरूप काल भैरव से है। माँ भैरवी की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इनके बाल खुले हुए रहते हैं। वे लाल वस्त्र पहनती हैं और मुंडों की माला धारण करती हैं। काल भैरव की तरह उन्हें भी दंडाधिकारी कहा जाता है। शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत शव, रक्त मांस, कंकाल, खप्पर आदि विध्वंसकारी चीजें देवी को प्रिय हैं। भूत प्रेत, पिशाच, डांकनी, भैरव, कुत्ते आदि इनकी सेना होते हैं। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी तरह के बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल, नभ में इनका वर्चस्व कायम रहता है। आजीविका और व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर सुख भोगता है। जीवन में काम, सौभाग्य और शारीरिक सुख के लिए, आरोग्य सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। इनकी साधना से धन संपदा की वृद्धि होती है, मनवांछित फल प्राप्त होते हैं और कन्याओं के विवाह शीघ्र होते हैं। षोडशी का भक्त कभी भी दुखी नहीं रहता है। माता की सामान्य पूजा दिन में अभिजीत मुहूर्त में या शुभ मुहूर्त में होती है। माता की तांत्रिक पूजा या साधना निशीत काल में यानी अर्धरात्रि में होती है। सबसे पहले चौकी पर माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे, मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका की स्थापना करें। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता सहित समस्त देवी देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्वपत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। त्रिपुर भैरवी देवी के मंत्र का जाप मूंगे की माला पर करना चाहिए। मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करने से माँ अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। देवी त्रिपुर भैरवी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं और कहते हैं कि हे भोलेनाथ, शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव जी की आज्ञा के अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह उत्पन्न होता है और इस प्रकार उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य होता है। देवी त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
जिससे चेहरे पर तेज उत्पन्न होता है। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। इनकी पूजा करने से आकर्षण व सौंदर्य में वृद्धि होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बनी रहती है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए, किसी को भी सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करती है। पौराणिक ग्रंथों में त्रिपुर भैरवी की उपासना भव बंधन मोचक कही गई है। मान्यता है कि शक्ति साधना और भक्ति मार्ग के सभी रूपों में फलदायी मानी जाने वाली त्रिपुर भैरवी की उपासना से व्यक्ति को सफलता और सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। साधना के द्वारा अहंकार का नाश होता है और तब साधक में पूर्ण शिष्यत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती हैं। भक्ति भाव से मंत्र जप, पूजा, होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति हो जाती है। महाविद्याओं में छठे स्थान पर विराजमान त्रिपुर भैरवी संहार तथा विध्वंस की पूर्ण शक्ति है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, अर्थात स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में स्थित है। इस तरह तीनों लोकों में सर्वनष्ट या विध्वंसक की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी त्रिपुर भैरवी विनाश विध्वंसक से संबंधित देवी है और भगवान शिव जिनका संबंध विध्वंस से है, उनकी शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी ही है, जो भगवान शिव के विध्वंसक प्रवृत्ति की प्रतिनिधित्व करती हैं। विनाशक प्रकृति के साथ देवी संपूर्ण ज्ञानमयी हैं। देवी विध्वंस काल में अपने भयंकर तथा उग्र स्वरूप में शिव की उपस्थिति के साथ रहती हैं। देवी तामसी गुण संपन्न है और यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रतिपादित होता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मदिरा सेवन, धूम्रपान, यह सभी विनाशकारी गुण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति के संबंध में एक पौराणिक कथा और भी प्रचलित है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव की पत्नी सती के द्वारा अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलावा के जाने की इच्छा प्रकट की जाती है। इस पर शिव जी वहां जाने से स्पष्ट मना कर देते हैं। तब मां सती ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया और क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में अवश्य ही जाऊंगी और उसमें अपना हिस्सा भी लूंगी, अथवा उस यज्ञ को मैं विध्वंस कर दूंगी। इस अति भयंकरकारी दृश्य को देखकर शिव घबरा गए और सती के सामने आकर खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, ये कौन है? इस पर सती ने बताया कि ये मेरे ही 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी और उत्तर पूर्व में षोडशी है। और मैं खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों के वध के लिए किया था। बोलो त्रिपुर भैरवी माता की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय मां अम्बे।